गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग एक CTF खेलने वाले हैं। तो कल मैंने कोई CTF की वीडियो नहीं बनाई, तो मैं डिसाइड कर रहा था कि कौन सा बेसिक CTF ढूंढूं। तो ये CTF है, इसका नाम है रूट मी, यानी कि मुझे रूट करो बेसिकली। तो बिगिनर्स के लिए यानी कि जो स्टार्टिंग में लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा CTF है ये, बहुत अच्छा, क्योंकि हम इसमें वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो हम सारी पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो आप ट्राई हैक मी के नेटवर्क में आ जाएं। ये मैं इनके नेटवर्क में आ गया, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको पता है आपके ओपन VPN की फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे है। तो ये मैंने किया हुआ, ये टर्मिनेटर किया हुआ। ये टर्मिनेटर को यूज़ करना मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है टर्मिनेटर, क्योंकि इसमें एक तो ये होता है कि आप ऐसे जैसे मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो मैं इसी पार्ट में साथ ये भी चल रहा है, इसी पार्ट में हम ये भी कर सकते हैं। तो मैं पहले तो डेस्कटॉप में जाता हूँ, ठीक है, और mkdir रूट अंडरस्कोर मी cd रूट अंडरस्कोर मी में जाता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टच readme.md और माउस पैड या लीफ पैड readme.md। ओके, तो यू आर यूजिंग द रूट अकाउंट, यू मे हार्म योर सिस्टम। ओके, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो अब यहाँ से मैं इसको तो स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। ओपन VPN के नेटवर्क में हूँ, मैंने देख लिया। अब मैंने मशीन स्टार्ट कर दी, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड कर लिया। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि IP। सबसे पहले हम nmap की ही स्कैनिंग करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लोज नहीं कर सकते, बल्कि चलें कोई नहीं, ये चारों में ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ओपन VPN और यहाँ पे हम कर लेंगे आराम से डर सर्च का काम, जो भी करना होगा एक्स्ट्रा तो हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये IP आ जाए। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, लाइक रिवर्स शेल। रिवर्स शेल क्या होता है? हाँ, ये रिवर्स शेल बता देता हूँ कि रिवर्स शेल होता है कि यार हम अटैक विक्टिम को फोर्स करते हैं कि वो हमसे कनेक्ट हो, यानी कि एक किस्म का रिवर्स शेल ले होते हैं। हम ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वायरस डाल देते हैं कि उसका जो शेल होता है, शेल माइनिंग आपका CLI बेस्ड जो चीज़ होती है, मतलब एक किस्म का पूरा कंप्यूटर उस बंदे के पास चला जाता है, अटैकर के पास। तो वो क्या कर लेता है, एक शेल हो जाता है, यानी कि आपका पूरा एक शेल उस बंदे के पास चला गया। अब वो आपके कंप्यूटर में चीज़ें वगैरह देख सकता है भाई, ठीक है। तो ये रिवर्स शेल होता है। अभी हम रिवर्स शेल का यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे बाकायदा, फिर आपको पता लगेगा रिवर्स शेल होता क्या। कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, IP कॉपी कर ली मैंने। सबसे पहले तो यहाँ पे पिंग करूँगा, रिप्लाई नहीं आ रहा। हम ओके, अब पिंग करके देखते हैं। जब तक रिप्लाई मिलेगा तब तक मैं यही समझूंगा कि अभी मशीन ऑन नहीं हुई, क्योंकि आपको ही कभी कभी दिखाते थे, लेकिन कुछ मशीन होती हैं जो हैवी होती हैं, तो वो लोड होने में ज़रा टाइम लगा देती हैं। इसको दोबारा क्लियर करके कर लेते हैं, रिप्लाई देते ये। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये चलो पिंग में रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो एक मिनट में ज़रा nmap की स्कैनिंग कर लेता हूँ। सिंपल nmap पिकअप कर रहा है इसे? नो, nmap भी पिकअप नहीं कर रहा, तो होस्ट यानी कि अप नहीं है। तो चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको दोबारा पिंग करके देख लेते हैं। अब आ गया रिप्लाई, मशीन अप होगी। अब यहाँ पे CD डेस्कटॉप रूट अंडरस्कोर मी में जाएंगे और यहाँ पे मैं करूँगा sudo nmap और यहाँ पे इसे करके -on और logs में सेव कर दूंगा। मैंने स्कैन रन कर दिया। पहले तो हम देखेंगे पोर्ट्स, कि पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन मिलती हैं इसे। ओके, 73% कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, क्या मिलता है हमें। ओके, एक तो इसमें रिवर्स शेल किया और हम प्रिविलेज एस्केलेशन भी सीखेंगे। ओके, और पोर्ट्स आर क्लोज्ड। ओके, कोई मसला नहीं, मैं क्लियर करके दोबारा हम nmap की स्कैनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मशीन अप होने में टाइम लगता है। तो शायद ये मशीन हैवी है ज़्यादा रूट मी की, तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा टाइम ले रही है परहैप्स। तो
हम जब तक रिवर्स शेल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब रिवर्स शेल में हमने रिवर्स शेल तो अपलोड करते हैं, अब हम वापस यानी कि उससे कनेक्ट कैसे होंगे, तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं नेटकैट का। नेटकैट का टूल यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, रिवर्स शेल ले लेते हैं। चले यार मैप की स्कैनिंग हो गई। यहाँ पे हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिली हैं, एक SSH की और एक HTTP की। तो SSH के लिए यूज़र नेम चाहिए जो हमारे पास है नहीं, लेकिन वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो लेट्स गो। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है वेबसाइट पे। रूट मी, कैन यू रूट मी? यस आई कैन ब्रो। ओह माय गॉड, ओके। कैन यू रूट मी? ओके, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। आई मीन इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं गया तो नाउ इट्स द टाइम टू डू practice scanning using dir search. Okay, -u -w /user/share/word list /derby/common.txt. लेट्स गो। और टर्मिनेटर का एक फ़ायदा ये भी, आप देखें ये रूट में चल रहा है। आई मीन मुझे बार बार सूडो के साथ नहीं कमांड्स लिखनी पड़ती, तो रूट में चल रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी है। देखते हैं अगर इसे कुछ मिलता है तो, वरना हम वर्ड लिस्ट चेंज करेंगे। इसे एक मिला /css का, ठीक है इतने काम का नहीं है तो देख लेंगे। सारी एक दफ़ा फाइंड कर ले, फिर हम बारी बारी सबको चेक कर लेंगे। index.php ठीक है, वो तो वही पेज आ जाना है। JS जावास्क्रिप्ट नहीं, इतने कोई ख़ास भी नहीं है, हमें वो चाहिए जो हमारे काम की हो। ओके, पैनल कुछ काम की हो सकती है। ओके देखते हैं, पैनल है, दूसरी कौन सी है, सर्वर स्टेटस। ओके परहैप्स हो सकती है। ओके लास्ट देखते हैं अपलोड्स। ओके तो पैनल और अपलोड्स ही कुछ ख़ास मिल रही हैं, बाकी हम CSS विज़िट कर लेते हैं क्या है। तो CSS में तो home.css इनके तो सोर्स कोड पड़े हुए हैं, तो /पैनल विजिट करके देखते हैं कि पैनल क्या है। पैनल आ रहा है ऐसे ही। ओके तो यहाँ पे अब आगे फाइल मेरे पास कह रहा है कोई फाइल अपलोड करो। अब इसके हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। हम रिवर्स शेल यहाँ पे ले सकते हैं बेसिकली। अब रिवर्स शेल हम यहाँ पे ले सकते हैं फाइल अपलोड करके, इसने ऑप्शन दिया है, सो 2 ऑप्शन नहीं थे, एक ही ऑप्शन है। हम फाइल अपलोड करके उसमें रिवर्स शेल ले सकते हैं। अब इसके लिए एक रिवर्स शेल होता है पेनटेस्ट मंकी का PHP रिवर्स शेल, जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। पेनटेस्ट मंकी, सॉरी PHP भी लिखना होगा, PHP रिवर्स शेल। ओके लेट्स गो। तो PHP पेनटेस्ट मंकी PHP रिवर्स शेल, तो इनकी अपनी ही वेबसाइट पे चला जाता हूँ मैं, कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसी पे चला जाता हूँ। तो डाउनलोड कर लेते हैं हम। एक मिनट, मॉडिफाई द कोड। ओके एंजॉय, मुझे वो चाहिए जिसमें टार में ना हो। मैं फिर गिटहब से उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। गिटहब से इसका सोर्स कोड ना कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे तो चलो वो चल रही है, मैं ज़रा CD डेस्कटॉप और रूट मी में जाके यहीं पे शेल मैं पेस्ट करूँगा, ताकि यहीं से मैं कर सकूँ काम। मैं करता हूँ। अब यहाँ पे गिट क्लोन का मेरे ख्याल से हमने तरीका देखा है, नहीं देखा, लेकिन अब देख लें। क्लोनिंग में थोड़ा सा टाइम लगाया लेकिन उसने कर दिया। अब ls करते हैं, CD PHP रिवर्स शेल ls। एक मिनट में क्लियर करके ना इसको पढ़े हूँ। ls ओके PHP रिवर्स शेल की फाइल पड़ी है, कैट इसे करते हैं, कैट PHP सॉरी नैनो। अब हमें इसे एडिट करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ एडिट क्यों करना पड़ेगा, क्यों, सॉरी नैनो आना था, नैनो टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली, पता होगा। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। अच्छा अब मुझे यहाँ पे ना ये IP चेंज करनी है इसकी। अब IP क्यों चेंज करनी है, यहाँ पे देख लें आपको लोकल IP मिली हुई है, लेकिन मुझे तो ये IP नहीं चाहिए। मेरे ये IP किस काम की, लोकल IP में तो मुझे रिवर्स शेल चाहिए ही नहीं, पहली बात है। दूसरी बात, मैं अपनी जो मेरी असल नेटवर्क की IP है उसमें भी मैं रिवर्स शेल नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि मैं ट्राई हैकमी के नेटवर्क में रिवर्स शेल लेना चाह रहा हूँ ना। ट्राई हैकमी की मशीन है, मैं उसका रिवर्स शेल लेना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ट्राई हैकमी के नेटवर्क के अंदर ही रिवर्स शेल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे टर्मिनल खोल के ज़रा सॉरी इफ़ कॉन्फ़िग से चेक कर लेते हैं IP।
जो आपकी टन ज़ीरो वाली आईडी होगी ना, टनल ज़ीरो वाली, वो आपके ओपन वीपीएन की आईपी होगी। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसकी जगह, ओहो सॉरी, वो तो बहुत नीचे ले गया मेरे ख्याल से, कंट्रोल शिफ्ट बी से ही करना था। ओके चलो कोई मसला नहीं, वो तो ये इसको आ गया। अब पोर्ट वो कह रहा है चेंज दिस, पोर्ट 1000 से ऊपर होनी चाहिए 1024 से, तो वो हमारी है, तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस करूँगा कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स। अब बारी है इसको अपलोड करने की बस। अब इसको मैं अपलोड करता हूँ डेस्कटॉप रूट मी PHP रिवर्स शेल php अपलोड करते हैं। एरर अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली है तो स्पेनिश, लेकिन बेसिकली ये कह रहा है PHP नॉट अलाउड, यानी कि PHP की .php एक्सटेंशन की फाइल अपलोड करने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। अब तो हम फंस गए। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, हम जाते हैं यहीं पे डेस्कटॉप में ही, और यहाँ पे रूट मी में जाते हैं, PHP रिवर्स शेल में जाते हैं, यहाँ पे ना इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे एक मिनट ये फोल्डर में ही मैं चला के जाके ना यहीं पे कर लेता हूँ। मैं आ तो गया इसमें, CP PHP रिवर्स शेल, और इसको मैं कर देता हूँ PHP रिवर्स शेल लेकिन .php3 कनेक्ट परमिशन डिनाइड। ओके सूडो में मेरे ख्याल से लास्ट चेंजिंग की थी ना हमने, तो सूडो में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही PHP4 बनाऊंगा, ऐसे ही PHP5, ऐसे ही PHTML, ठीक है। अब ये मैंने एक्सटेंशंस क्यों बनाई, क्योंकि ये एक्सटेंशन PHP रिवर्स शेल या PHP की फाइल के लिए वैलिड होती हैं। खाली PHP, PHP3, PHP4, PHP5, PHTML ये वैलिड होती हैं, तो मैंने कुछ वैलिड एक्सटेंशंस बनाई हैं। शायद की बात है कि ये उन्हें भी कबूल कर ले। तो बारी बारी सबको अपलोड करके चेक करते हैं। इसका एक और तरीका, आप लोग इसे बर्ड सूट से कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे कर नहीं रहा क्योंकि हमने अभी तक बर्ड सूट पढ़ा तक ही नहीं है। तो बर्ड सूट का जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं ऐसे यूज़ करने नहीं बैठ सकता, तो हम मैनुअली कर लेते हैं। 3 देखते हैं, 3 हो रहा है, ओह 3 सक्सेस। ओके अब रिवर्स शेल तो अपलोड हो गया। अब क्या करना है हमने, मेन बात आती है यहाँ पे क्या करना है हमने। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, हम यहाँ पे रिवर्स शेल अब गेट करना है, तो मैं करूँगा -l लिसन v वर्बोस n p पोर्ट के लिए और n DNS रेजोल्यूशन के लिए 1 2 3 4 हमने दिया हुआ था। अब हमने डायरेक्टरी स्कैनिंग की थी, यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिली थी अपलोड्स की, तो मैं अपलोड्स सर्च कर लेता हूँ कि अपलोड्स में क्या है, और अपलोड्स में हो सकता है ये डाटा आ गया हो। तो हम सिंपल अब हमारे एक क्लिक की देर है बस। ओके ये क्या, रिवर्स शेल मिल जाना चाहिए था इसे, ये क्यों नहीं मिला, वेट, इसे रिवर्स शेल नहीं मिला। अच्छा एक मिनट, जब तक ना पहले ये सवालों के जवाब देते हैं। 2 और 5 वर्जन तो हमने चेक नहीं किया, मैं सीधा मेन मशीन, चलो वो चेक कर लेंगे हम, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ये रिवर्स शेल का मेरे पास एरर आया, ये क्या चीज़ है। ओके मेरे ख्याल से PHP रिवर्स शेल ठीक नहीं है। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं इसको, रीसेंड, एक मिनट, PHP3 मेरे ख्याल से सही रिजल्ट नहीं दे रहा, PHP4 चेक कर लेते हैं। PHP4 सही रिजल्ट दे अगर, तो हम जाएं उस पर अपलोड्स। ओके PHP4 भी सही नहीं है, PHP5 चेक कर लेते हैं, या तो उसमें कुछ मिल जाए। अपलोड, ओके ये भी सक्सेस है। अपलोड्स, या तो हमारे रिवर्स शेल में कुछ गड़बड़ होगी। मिल गया, ये मिल गया हमें रिवर्स शेल। तो ये हमारे साथ कभी कभी हो जाता है कि आपको रिवर्स शेल सही चूज़ करना पड़ता है। अब देखें हमें, लेकिन उसने अपलोड तो कर दिया लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा था, तो हमें 3-4 रिवर्स शेल अपलोड करने पड़ गया। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इस टर्मिनल में nmap के साथ ना इसकी भी स्कैनिंग कर लेते हैं, ताकि हम CTF के ट्राई हैकिंग के सवाल भी करते रहें।
तो मैं वो ज़्यादा ही आगे निकल गया उन चीज़ों में, कोई मसला नहीं। चलें, अब हम आगे उसके आप कह सकते हैं अब मैं उसके कंप्यूटर में आ गया, यानी कि विक्टिम के कंप्यूटर में आ गया। सबसे पहला काम हम एलएस करते हैं। ओहो, बहुत सारी चीज़ें मिल गई। अब एलएस के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मैं सबसे पहले तो जाऊंगा होम में, क्योंकि यूज़र का फ्लैग है, और एलएस करूंगा। ओ सॉरी, एलएस होता है सीडी रूट मी में जाऊंगा। ओ सीडी रूट मी, ठीक है, एलएस ओके। सीडी रूट मी में कुछ नहीं है, डॉट डॉट सीडी टेस्ट एलएस, कुछ भी नहीं है। वाओ, एलएस सीडी डॉट डॉट एलएस। ओके, इसका पहला फ्लैग कहाँ पड़ा फिर? ओके, इसका फ्लैग ढूंढना पड़ेगा। वैसे सीडी होम में ही होता है ज़्यादातर। सीडी होम एलएस हाइफन एल करके देखते हैं, नहीं है। सीडी डॉट डॉट सीडी लोक फाइंड फ्लैग, फाइंड, ओके, फाइंड लोकेट फ्लैग, ओके, flags डॉट psh लोकेट यूज़र। ये बहुत सारी फाइल्स हैं हमारे पास। ओके, तो पहले तो मुझे रूट उसकी फ़ाइल गेट करनी पड़ेगी, आई मीन, तो तभी जाके मैं प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ मूव कर पाऊँगा। तो चलो, को फाइल तो हमें मिल जाएगी, उसका तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे अपाची का कौन सा वर्जन है? 2.4.9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.4.9। 2.4.9 नहीं था, 2.4.29 है। ओके, 29 SSH कंप्लीटेड, गोबस्टर से कर लिया। स्लैश पैनल थी हिडन डायरेक्टरी, हमने वो भी कर लिया। और अब गेटिंग ए शेल आ गया। रूट सेलेक्ट फाइल प्रोटोन बाईपास, ओ भाई यूज़र डॉट टेक्स्ट तो मिले। लोकेट यूज़र डॉट txt, ओके, फाइंड यूज़र डॉट txt ls cd spin cd etc cd home। तो किस में हो सकती है? फाइंड यूज़र डॉट txt, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके। ls cd bin, ls bin में तो वैसे कमांड्स होंगी सारी की सारी, तो डॉट डॉट करके वापस आते हैं। ls cd होम, होम में होनी चाहिए यार, होम में होनी चाहिए। cd रूट मी के अंदर जाते हैं, रूट मी के अंदर होगी, पर चेक करते हैं। ls हाइफन la, ओके, sudo as admin successful, cd dot dot ls cd test, cd test ls हाइफन la। ओके, मुझे यहाँ पे कोई इतना ख़ास मिल नहीं रहा, तो cd स्लैश रूट कर नहीं सकते। cd स्लैश रूट, एक मिनट, लेकिन यूज़र का फ्लैग भी तो नहीं मिल रहा ना मुझे। एक मिनट, यूज़र का फ्लैग तो पहले मिले। रोड बाईपास, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन, SUID परमिशन की वो तो फाइल कह रहा है। ओके, एक मिनट, पहले प्रिविलेज एस्केलेट करके देख लेते, फिर हम फाइल फाइंड कर लेंगे। वो हमें कमांड बता रहा है कि आप प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करनी है। वो कह रहा है कि आपने कोई SUID की फ़ाइल देखनी है और कौन सी फाइल वियर्ड है, वो उसने हमें कमांड दे दी। मैं कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि परमिशन डिनाइड, सब में ही परमिशन डिनाइड आ रहा है ये तो। ओके, कौन सी वियर्ड फाइल हो सकती है इनमें से? स्नैपकोर, ओके, स्नैपकोर, ओके। यहाँ पे तो बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं किस किस को देखूँगा। एक मिनट, थोड़ा सा और इसको यहाँ से ऊपर करते हैं, क्योंकि हमें मतलब होता है बेसिकली स्लैश यूज़र स्लैश बिन वाली फाइल से। स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश पाइथन,
तो GT फोबिन्स में मेरे ख्याल से हम पाइथन के ज़रिए कर सकते हैं, तो ये डाल के देखते हैं, शायद ये हो जाए /user/bin/python। ओके डन। फाइंड अ फॉर्म टू एस्केलेट योर प्रिविलेजेस। ओके मिल गया। सर्च फॉर GT फोबिन्स। तो GT फोबिन्स जिन्हें नहीं पता, ये बेसिकली हम बहुत यूज़ करेंगे CTS में। तो बेसिकली गेट द फक आउट बिन, तो उस पर अब मैं जाके लिखता हूँ। और हमें SUID की परमिशन चाहिए। सूडो और SUID में फ़र्क मैं बता देता हूँ। सूडो तो आपके पास रूट यूज़र होता है, SUID की फाइल वो होती है जिसमें यूज़र और रूट के पास सेम परमिशंस होती हैं। तो मैं यहाँ पे SUID टाइप करूँगा। SUID वो मुझे कह रहा है ./python-mc, तो यहाँ पे मुझे शायद थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़े, /user/bin/python है। तो यहाँ पे मैं एक मिनट, ओहो एक मिनट, ओह शिट, मुझे दोबारा रिवर्स लेना पड़ेगा। आ गया LSCD होम, LSCD शायद रिफ्रेश करने में आ गया हो। रूट मी LS ना, कुछ भी नहीं। ओके मैं ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ। और एक मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ यार, ये क्या है? ये क्या, ये तो वो ABCD लिख जाएगा। तो मुझे तो वो लिखना है ना। एक मिनट, मैं इसी माउस पैड में ना इसको लिख के दोबारा कॉपी कर देता हूँ। /usr/bin/python, ये कमांड चाहिए थी मुझे। तो मैं इससे कॉपी करता हूँ और इसकी जगह ये पेस्ट कर देता हूँ। अब तो हो जानी चाहिए ls टेस्ट। ओके मेरे ख्याल से हो गई हैं। तो cd/root ls get root.txt। ओके प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके ये हमें प्रिविलेज एस्केलेशन की फ्लैग मिल गया। लेकिन हमने प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर ली, लेकिन हमें रूट का फ्लैग, यूज़र का फ्लैग नहीं मिला। मुझे ये समझ नहीं आ रही यूज़र का फ्लैग उसने कहाँ छुपाया हुआ। तो एक मिनट, cd ... करके ls, वैसे यूज़र का फ्लैग होता यहीं पे है, लोकेट user.txt। user.txt उसने छुपाई कहाँ हुई है मुझे नहीं समझ आ रही। फाइंड यूज़र डॉट, ओके एक मिनट, python-c। मुझे जहाँ तक एक कमांड याद है पाइथन की, जिससे आप शेल एक्सपॉन कर लेते हो। python-c import, वो थोड़ी सी कमांड याद है लेकिन पूरी याद नहीं है। pty शायद गूगल से पूरी मिल जाए। हाँ, इंटरेक्टिव टर्मिनल स्पॉन्ड यूजिंग वाया पाइथन, ये मुझे थोड़ा सा लेना है। ये कमांड यहाँ पे इन्होंने दी होगी। पाइथन, एक मिनट, python-c, एक मिनट कहाँ पे दी हुई है कमांड? python-c कमांड दी होती ना। एक मिनट, मैं डायरेक्टली कमांड से शेल एक्सपॉन कर लेता हूँ। हेलो आउट द बॉक्स, हाँ python-c import pty.spawn/bin/bash, लेकिन मुझे थोड़ा सा तरीका भूला हुआ है इसका। तो एक मिनट, ये तो कोई CTF का वॉक थ्रू लग रहा है मुझे। कोई CTF का वॉक थ्रू है जिसमें ये पाइथन की कमांड मेरे ख्याल से यूज़ कर रही है वो शेल स्पॉन करने के लिए। डेटाबेस, एक मिनट, import pty.python-c import pty, एक मिनट मैं लिख के देख लो। python-c import pty.spawn /bin/bash। मुझे जहाँ तक ये याद पड़ी है ये यही कमांड थी शायद। सिंटैक्स एरर, हाँ यहाँ पे एक मिनट, python-c import pty
pty.spawn /bin/bash। ओहो, यहाँ पे कोई मिस्टेक आ रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रही। एक मिनट, pty python-sim pty.spawn पूरी एक कमांड है यार इसकी, जो मिल जाए ना। import pty.spawn import pty, damn it, import pty import not found। ओके यार, एक कमांड है, मुझे वो कमांड भूली हुई है, उसके ज़रिए मैं ये ले लेता। एक मिनट, मुझे कमांड याद नहीं आ रही कसम से, एकदम जहन से निकल गई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम दोबारा पाइथन को देख लेते हैं। python-c import pty.spawn /bin/bash। यस, फाइनली। तो अब ज़रा वापस आते हैं। अच्छा, एक मिनट, cd किस में जाके चेक करें फ्लैग का। वैसे एक चांस होता है कि वार में हो सकता है, लॉग्स के अंदर ls cd www इसके अंदर जाते हैं, क्या है ls फाइनली cat user.txt। तो कभी कभी चांस होता है कि वैसे user.txt उसने कर दिया, you got a shell। ओके ब्रो, थैंक्स। ओके, तो हमारे पास इसका शेल हो गया। तो user.txt की फाइल नहीं मिली, लेकिन हमें उसकी फाइल मिल गई, प्रिविलेज एस्केलेशन में रूट की फाइल। तो थोड़ा सा CTF लंबा था, नेटकैट का थोड़ा सा मसला हमने देखा, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, मेन बात होती है कि हम सीख क्या रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है, SUID का सीखा है हमने, रिवर्स शेल सीखा है। तो इंशाल्लाह CTF में हम बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। और अभी मैं एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने लगा हूँ, स्टेगनोग्राफी का कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत CTF में हम यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।